सेम इनका रिश्ता भी ऐसा ही है। जो लोग मेरे को चाहते हैं वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते कि एल्विश भाई ये करे वो करे, वो चाहते हैं कि मैं खुश रहूं। पैसा सक्सेस है, फेम सक्सेस, मुझे नहीं पता है। जिस दिन मैं काम पे नहीं जाता मुझे लगता है कि मैं काम पे क्यों नहीं हूँ आज। अब चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो हमारे पास हो, सो जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जिसकी थोड़ी किस्मत भी अच्छी होगी उसको काम मिल जाएगा, जिसकी नहीं होगी उसको नहीं मिलेगा। तब मुझे वो प्रेशर आएगा बिकॉज वो मेरी इनसिक्योरिटी उस वक्त आ जाएगी एंड आई थिंक वो रिलेवेंट रहने का प्रेशर उस वक्त आएगा। तो आई थिंक वो मुझसे नहीं होता है। आई कांट डिस्कनेक्ट देम। This is Nawaz Kochra joining our Indian Express, and I'm in conversation with the very cool gang of Playground. We have with us Mortal, Munawar Farooqi, Elvish Yadav and Mitpat. Hello guys, how are you all? Good. How are you? Amazing. You know, बड़ा ही fun vibe है Playground का. But I want to begin asking you all, चारों में से सबसे competitive कौन है? चारों ही हैं। चारों ही है। But ऐसा कोई जो सबका ऐसे तरीका हार जीत को बहुत दिल पे ले लेता हो. सबका तरीका दिखाने का डिफरेंट है। आई नहीं थिंक वो नहीं आया यहाँ पे जो deal आज करने ही दिल का। पे ले लेगा। Okay. Also, secondly, I want to know that gaming industry आजकल ऐसी हो गई है, it's boomed to a great extent. Today, gaming is becoming a career also. Yes. To what extent, you know, or how do you all see the future of gaming in our country? जब तक स्टेडियम में ना हो जाए तब तक बढ़ेगा. Okay. Yeah, a gaming event which would be packed with 60-70,000 people watching Live. live in the stadium because it's already happening globally. And I guess that is the limit where we have to reach, and we are booming. We are still booming. What do you say? What do you have to say? इसने कवर ही कर लिया, उसने एंड ही बता दिया कि क्या होना चाहिए। एंड आई फील यस एज अ करियर वाइज हमने पहले आज से 10 साल पहले बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे थी ही नहीं जो लोग करियर बना लेते थे। बट अभी करियर सोशल मीडिया पे एक बहुत ही अच्छा मीडियम हो चुका है जिससे यू कैन मेक मनी, यू कैन सक्सेस भी इंसान हो रहा है वहाँ से। और उसमें ही अलग अलग चीज़ें आ चुकी है। स्ट्रीमिंग आ गया, गेमिंग आ गया, व्लॉगिंग आ गया, कॉमेडी, हर चीज़ का कंटेंट का पैसा मिलने लगा। लोग उन्हें फ्री में शुरू करते, इंटेंशन नहीं होता, बट व्हेन यू गेट लव तो तुम्हारे साथ वो कमर्शलाइज भी हो जाता है। तो आई थिंक गेमिंग ऐसा है कि विंडो बहुत बड़ा है। गेमिंग का जो विंडो है वो जैसे कि आई थिंक 10 ईयर्स 8-9 ईयर्स 10 ईयर्स ओल्ड से लेकर आजकल जो 18-20-22 साल तक के जो लोग हैं, ये 12 साल का जो एक विंडो है, वो गेम्स खेलता भी है, गेम को देखना पसंद भी करता है। और हम हर बच्चा चाहता है गेम खेलना, और इट्स लाइक अ बेस्ट थिंग। और जब वो कमर्शलाइज हो जाता है सो यू नो कि उसमें कितनी और फैसिलिटीज़ बढ़ जाएगी कि अभी ये चीज़ से कह रहे हैं स्टेडियम में करना है, इट्स पॉसिबल नाउ। Also, you know, Elvish and Munawar, I want to know this from you all. आप लोग ने content creation एक ऐसे टाइम पर start किया when it wasn't that big. Firstly, तो what inspired you all to, you know, start creating content, and secondly, when you all started on that journey, लगा था कि इतना बड़ा boom होगा इस market में कभी भी? ये मार्केट ही इतना बड़ा नहीं था, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि व्हाट इज़ द एंड टू इट, एंड आई स्टिल डोंट फील सक्सेसफुल। मैं अभी भी सक्सेसफुल नहीं फील करता बिकॉज मुझे लगता है सक्सेस क्या है। आई मीन आई डोंट नो सक्सेस क्या होता है। आई मीन पैसा सक्सेस है, फेम सक्सेस, मुझे नहीं पता है। जिस दिन मैं काम पे नहीं जाता मुझे लगता है कि मैं काम पे क्यों नहीं हूँ आज। तो 30 दिन काम करने की, वही बचपन से अगर 30 दिन काम करने की आदत है और मैं 10 दिन काम नहीं कर रहा हूँ तो मुझे तो काम ही चाहिए ना। मुझे तो एवरीडे आई वांट टू वर्क। तो मुझे पता नहीं था कि सक्सेस कितनी और कहाँ तक पहुँचना है। बट द टाइम आई स्टार्टेड इस चीज़ को मोटिवेट रखने के लिए, जो फैंस होते हैं, जितनी भी आपको वैलिडेशन सोशल मीडिया पे मिलती है, जो लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, वो मोटिवेट करते थे कि लोग हमें देख रहे, लोग मुझे देख रहे, पसंद कर रहे, मैं इनके लिए और कुछ करूं, और लिख लूं, और अच्छा करूं। तो आई थिंक वो एक कांस्टेंट मोटिवेशन था। पैसा भी कुछ ऐसा फाड़ के आ नहीं रहा था कि मुझे लगे कि भाई इतना पैसा आ रहा है तो आई वांट टू डू इट। तो उस वक्त आई थिंक सिर्फ अटेंशन और प्यार था जिसकी वजह से आई वांटेड टू डू मोर। What about you? How did your content creation journey start, Elvish? बहुत नया क्वेश्चन पूछ लिया वैसे, चलो मैं बता देता हूँ। 2016 में मैंने स्टार्ट करा। हाँ जी। कॉलेज के टाइम पे ही। सो एक एडवांटेज मेरी ये हो गई कि मैंने उस टाइम पीरियड पे स्टार्ट करा जब क्रिएटर्स बहुत कम थे। मतलब अब तो आप देखोगे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। उस टाइम पे उतने नहीं थे, बहुत गिने चुने थे। सो उसकी एक एडवांटेज मुझे मिली कि बेशक 1 साल 1.5 साल बाद सही लोगों ने रिकग्नाइज करा, प्रेज करा, अप्रिशिएट करा।
सो उसको धीरे धीरे मैंने कंटेंट में चेंजेस लाए। जैसे पहले मैं फिक्शन बनाता था पहले, उसके बाद फिर मैं रोस्टिंग पे आ गया, फिर मैं ब्लॉग्स पे आ गया, उसके बाद मैं मतलब बिग बॉस आ गया मेरी लाइफ में, उसने एक अलग बूम दे दिया। सो अब वापस प्लेग्राउंड लास्ट वाला जीत गया, अब ECL आया, ये भी जीत गए, अब दोबारा प्लेग्राउंड में आ गए। तो वो जर्नी बस चलती जा रही है और ग्रो ही होते जा रहे हैं भगवान की दया से। प्लस देखो सक्सेस की जैसे बताया इनने की कोई डेफिनेशन नहीं है, मेरे को भी नहीं पता कि सक्सेस की क्या डेफिनेशन है। मेरे को बस ये कि मुझे काम करना है, मुझे लोगों का दिल जीतना है और अपना घर चलाने के लिए मुझे पैसे भी कमाना है। बस 3 चीज़ें मुझे पता है, उसको लेके हम चलते रहते हैं। यू नो इंटरेस्टिंगली हम एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जहां हम जब भी कुछ नया ट्राई करते हैं, आर क्लोज्ड वंस, आर लव्ड वंस आर ऑलवेज लाइक अरे यार ये क्या कर रहे हो, लाइक यू नो इवन फॉर दैट मैटर गेमिंग एज अ करियर इज नॉट टेकिंग वेरी सीरियसली। और इवन कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग जब स्टार्ट हुआ था, पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड कि अरे ये क्या हो रहा है। आप लोगों को कभी ऐसा कुछ एनकाउंटर हुआ है जब घर में किसी ने बोला हो कि यार इसमें क्या ही फ्यूचर है, अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हो? हमेशा ये चीज़ सुनने मिला था मुझे, बिकॉज मैं हमेशा गेम खेलता था एंड यूट्यूब पे अपलोड करता था। बट देन उसके बाद मॉम बोलती थी पढ़ाई करो पढ़ाई करो। ये तो अच्छी बात थी कि मैं पढ़ाई में इंटरेस्टेड भी था, कि मेरे को LLB करना था, कंपनी सेक्रेटरी करना था। एंड यूट्यूब जस्ट आउट ऑफ नोवेयर वो वायरल हो गया मेरा एक वीडियो। बट वायरल होने के बाद भी फॉर अ ब्रीफ पीरियड 1 साल तक मुझे बोला गया था कि फिर भी तुझे पढ़ना है अगर ये साइड बाय साइड करना है तो। बट देन जब फर्स्ट पेमेंट आया तो तब पेरेंट्स का माइंडसेट भी थोड़ा सा चेंज होता है, राइट? बिकॉज इफ पेरेंट्स ये देखते हैं कि द बॉय और द क्रिएटर, द गर्ल जो भी है, ही इज एबल टू फीड द फैमिली, देन वो चीज़ फिर चेंज लेके आता है एकदम से। तो वहाँ पे था। एग्जैक्टली कि हमें 10 साल पहले पता ही नहीं था कि हम सोशल मीडिया से इस तरह पैसा कमा सकते, राइट? हाँ जी। तो ब्रांड्स इस तरह इन्वेस्ट करने आ जाएंगी कि सिर्फ टीवी के अलावा भी कमर्शियल्स कहीं पे होंगी, ये सब नहीं पता था। तो सेम गेमिंग के साथ भी ये है कि आज से 5 साल पहले शायद लोगों को नहीं पता कि इसको मोनेटाइज कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी रेवोल्यूशन आया। तो हम आने वाले टाइम में कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको मोनेटाइज करके दे दे, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है कंज्यूम करने के लिए। इफ विल सी हम बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे कंटेंट कंज्यूम करते हैं, फिर भी और कंटेंट आता है, मतलब वो बढ़ता ही है। तो जिस तरह भी चल रहा है कि गेमिंग को लेकर एक, आप देखो इंडिया में एक शो है यार, गेमिंग शो, कि गेमिंग को लेकर एक कंपटीशन है प्लेग्राउंड जैसा जो बड़े प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। हम मेंटोर्स अगर वहाँ पे है, कितना सीरियसली इस चीज़ को लिया जाता है। तो आप खुद सोचो ना कि आप एक गेमिंग शो का इंटरव्यू लेने आ पाए हो, आप जर्नलिस्ट हो, आपको पता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इफ यू आर सिटिंग हियर इट मींस गेमिंग इज डूइंग समथिंग, राइट? एब्सोल्युटली। तो इस चीज को अब इतना सीरियस लिया जा रहा है, तो आई थिंक दिस इज द फ्यूचर। और मिथपैट आपके साथ ऐसा कभी होता रहता है, इवन आफ्टर लाइक 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी ऐसे हैं लोग जो आके पूछते हैं कि अच्छा तू यही करता है सिर्फ, कि और भी तुझे कुछ करना है टाइप से। आई एम लाइक और क्यों करने की क्या जरूरत है, मतलब समझ, मतलब लोगों को अब तक मालूम नहीं कि व्हाट इज द पावर ऑफ ऑल दिस, राइट? वो सीरियसली नहीं लेते, उनको ऐसा लगता है कि ये अभी भी नहीं, वैसे नहीं पावर, मतलब वैसे नहीं बोल रहा, इतना बड़ा हो गया और तो वैसे मैं बोल रहा हूँ कि उनको अभी भी लगता है कि एक हॉबी है, कि चलो वीडियोस बस डाल रहे, ये एक हॉबी है। 6.5 फुट का एग्जैक्टली अकाउंट नहीं पता ना तेरा। भाई मत ही डिस्कस करो ये सब, तो कुछ और ही बातें करो। नहीं But you know with this new boom also what has happened is this fame is come around. आप सब लोग जो यहाँ बैठे हो इस वक्त, all of y'all are celebrities. Okay, there are a huge number of people, fandoms following y'all. वो प्रेशर कभी फील होता है, you know, of living up to so many expectations? मैंने इससे पहले भी वो आंसर दिया कि द मोमेंट आई स्टार्ट फील दैट ना कि भाई आई एम हियर, Yes. वो मोमेंट पे ही मुझे मेरी ऑडियंस भूल जाएगी, और वो कभी फील होता ही नहीं है। आप सेलिब्रिटी जब बोल देते हो ना, तो हमें भी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कैसे फील होता है कि हाँ यार सेलिब्रिटी को याद आता है, बट मैं वो रेगुलरली अपनी बॉडी में फील नहीं करता हूँ। लाइक मेरी चीज़ों में मैं वो फील नहीं करता हूँ कि मुझे खाना, तो मैं वही 25 साल से जो खा रहा हूँ वही खा रहा हूँ, सोता भी वैसी हूँ, बात भी वैसी ही करता हूँ। चीज़ें जो पैसा आने की वजह से बदलती है लाइफ में, वो बदली है, पर वो तो टेम्परेरी ना सब कुछ, कि भाई मुझे मज़ा तो टेम्परेरी आ रहा है बट खाना तो वही खा रहा हूँ। तो मैं वो सेलिब्रिटी फील ही नहीं करता उस वे में। मुझे अभी भी फील होता है कि एक इंसान भी मुझे साथ जो फोटो खिंचाने आ रहा है, मुझे उससे प्यार ही है भाई, कि भाई तू मेरे साथ फोटो खिंचा रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि कोई अभी भी मेरे साथ फोटो खिंचाना है। तो वो चीज़ चढ़ती नहीं है। आई मीन What about you, Elvish? Do you feel the pressure of being famous at times? नहीं, बिल्कुल नहीं।
मेरे लोग इतने अच्छे हैं जो सपोर्ट करते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं कि वो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। और किसी भी रिश्ते में अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हो, रिश्ता ख़राब ही होता है, चाहे वो किसी से भी आप करके देख लो। तो सेम इनका रिश्ता भी ऐसा ही है। जो लोग मेरे को चाहते हैं वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते कि एल्विश भाई ये करे वो करे, वो चाहते हैं कि मैं खुश रहूँ और जो भी करूँ अपनी लाइफ में बस ग्रो करूँ, अच्छे से करूँ। क्योंकि आई फील वो द मोमेंट आप जब अपने आप को समझने लगते हो ना कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ, उस वक्त आप पे इनसिक्योरिटीज आने लगती है, आपको रेलेवेंट रहने का प्रेशर आने लगता है। जो आप प्रेशर की बात करो कि क्या प्रेशर आता है क्या, तो वो प्रेशर तब आएगा जब मैं इनको ना खुद से अलग कर दूंगा। मेरे जो फैंस, फॉलोअर्स, फैमिली जो मैं कहता हूँ, उनको जब मैंने खुद को अलग कर दिया ना कि तुम फैंस और मैं सेलिब्रिटी हूँ, जब मैंने ये कर दिया ना, तब मुझे वो प्रेशर आएगा, बिकॉज वो मेरी इनसिक्योरिटी उस वक्त आ जाएगी एंड आई थिंक वो रेलेवेंट रहने का प्रेशर उस वक्त आएगा। तो आई थिंक वो मुझसे नहीं होता है, आई कांट डिस्कनेक्ट देम। आप दोनों का क्या कहना है? बिकॉज यू नो आई वाज टॉकिंग टू समबडी जस्ट yesterday and that person told me you are like the god of gaming, especially you know like when it comes to PUBG you're like the god of PUBG is what people perceive you as. he is. नो ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि मैं शायद पहला पर्सन था जिसका वीडियो वायरल हो गया पबजी का रिलेटेड जो वीडियो था, एंड दैट इज व्हाई मे बी दे से दैट। ऐसा कुछ नहीं, मैं नॉर्मली खेलता हूँ। मैं compete करता था अर्लियर डेज में अपने स्पोर्ट्स में, अब नहीं करता हूँ। नाउ आई ओन अ टीम। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गॉड ऑफ पबजी कुछ होता है। इट्स जस्ट दैट हर टूर्नामेंट में कोई नया चैंपियन बनता है, दैट्स ऑल। आई थिंक सबका ऐसे जो भी यहाँ पे है, इवन हमारे जो कलीग्स भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सबका बहुत एकदम ऐसे नॉर्मल ग्रोथ हुआ है कि हम लोग एक्चुअली ये नॉर्मली ग्रोथ। तो कभी भी कोई बोलता है कि सेलिब्रिटी एंड दिस दैट, एक्चुअली अजीब लगता है। क्योंकि मैं तो अगर प्रेशर नहीं होता बाकी लोगों का आजू बाजू, मैं तो एक्चुअली ऐसे ट्रैक पैंट में निकलता हूँ, कहीं पे भी, घर पे भी कुछ मतलब पहनता था तो हाँ पहनता तो नॉर्मली, बट इट्स जस्ट दैट लोगों के वजह से मैं तो बाहर भी जाता हूँ तो ट्रैक पैंट में जाना प्रेफर करता हूँ। बट इट्स जस्ट दैट आजू बाजू के लोग बोलते कि नहीं यार अच्छे कपड़े, आज भी ये जैकेट वैकेट थोड़ी मैं पहनने वाला हूँ, मैंने बोला है इन्होंने पहनने को तो पहना है। तो आज क्यों नहीं पहना अच्छे कपड़े? हाँ यू नो लास्टली आप दोनों से एक और एक चीज़ जानना चाहूँगा। आजकल एक ये डिबेट बहुत चल रहा है दैट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स are getting more work than celebs also when it comes to acting. Celebs have also spoken about it कि when they go उनके followers देखे जाते हैं and all of that. As content creators, I want to understand your take on this. Like you know, what is your take on this perception that is come around? बहुत ही कॉमन मैं चीज़ बोलूँगा। आप मार्केट जाते हो, आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, आप वही प्रोडक्ट खरीदते हो जिसके रिव्यूज़ अच्छे हैं। रिव्यूज़ का मतलब ही होता है नंबर्स, कि ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। आपने उसका कमर्शियल देखा है, आपने उसको लोगों को इस्तेमाल करते हुए देखा है, राइट? सो यू गो एंड इन्वेस्ट इन दैट प्रोडक्ट। तो राइट नाउ अगर रिव्यूज़ अच्छे हैं, कंज्यूमर्स ज़्यादा है, तो आप वो प्रोडक्ट खरीदने आते हो। तो ये जब हमें खरीदने आते हैं, हमें एज अ प्रोडक्ट, तो वो जब देखते हैं कि भाई ये 5 प्रोडक्ट्स में ये 3 प्रोडक्ट्स मुझे लगता है कि ये मेरे काम के हैं, मुझे अच्छे मेरे दांत साफ़ हो जाएंगे, मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे। सो एक बहुत ही कॉमन एक कंज्यूमर और डीलर बिजनेस, वो ये बिजनेस है। तो आई थिंक काम किसके पास ज़्यादा कम उससे नहीं है। आई थिंक वही है कि नंबर्स और रिव्यूज़ क्या है, कि भाई इसका काम कैसा है, इसके अंदर क्या है। और अब तो बहुत इजी हो चुका है किसी को देखना, कि आप किसी को देखो आपको समझ में आ जाता है कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है। तो आई थिंक दैट्स आउट देयर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंपनी है और आपको उसकी मार्केटिंग करानी है, तो आप किसी ऐसे कराओगे जिससे आपको रिटर्न भी मिले और मतलब फ़ायदा हो आपका, और किसी ऐसे के ऊपर आप पैसे वेस्ट नहीं करोगे जिससे आपका नुकसान हो ऑब्वियसली। सो आजकल जो हमारी लाइन है सोशल मीडिया की, उसमें हम लोगों की एंगेजमेंट उस हिसाब से बन गई है कि कंपनीज अट्रैक्ट होती हैं, अपने आप आती हैं कि उनको रिजल्ट मिलता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बॉलीवुड वालों से उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं कहता हूँ कि जिनसे उनको ज़्यादा रिजल्ट मिलता है कंपनीज वहाँ जाना प्रेफर करती हैं। अब चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो हमारे पास हो। सो जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जिसकी थोड़ी किस्मत भी अच्छी होगी, उसको काम मिल जाएगा, जिसकी नहीं होगी उसको नहीं मिलेगा। Absolutely. Well, that is a very nice thing to say, and on that note, we end this conversation here. So, thank you so much for removing time and doing this with us. Thank you so much. And it was a pleasure talking to you all. Thank you. Thank you.